एक आंदोलन से एक पार्टी खड़ी हुई थी और आंदोलन था, भ्रष्टाचार का आंदोलन था, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, ये सब विषयों को लेकर एक पार्टी खड़ी हुई। उस पार्टी ने दिल्ली में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया उसका जवाब उनको इस बार जो हाल में चुनाव हुए उस चुनाव में उनका जवाब मिला। और उस पूरे भ्रष्टाचार का कोई फलक्रम बना, मतलब जो एक जिससे सारा मामला हिला, वो था दिल्ली में बनाया गया एक शीश महल। वो फलक्रम बना, दिल्ली की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। अब केजरीवाल साहब, दिल्ली में तो उनका मामला साफ हो गया था, अब उनके पास पंजाब बचा था। पंजाब पहुंच गए और पंजाब पहुंचकर भी कहते हैं ना कि चोर चोरी से न जाए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वो वहां पर उसी प्रकार के काम करने लगे। एक शीश महल वहां पर भी बनने लगा और असल में शीश महल उनको चुभता है। दिल्ली की हार के बाद शीश महल उनको चुभने लगा। वहां का एक मुख्य अखबार है पंजाब केसरी, पंजाब का जगबानी, पंजाब केसरी, उनके उर्दू का अखबार भी निकलता है। उन्होंने एक ये खबर छापी थी नवंबर 2025 के अंदर। इस खबर में केजरीवाल का जो नया शीश महल बन रहा है, जिस प्रकार से सरकार वहां का उनका शीश महल बना रही है, उसके बारे में खबर थी। और खबर थी हमारे वहां पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके हवाले से, अश्विनी शर्मा जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके हवाले से खबर थी। परंतु कहते हैं ना, कई बार एक बार आपको टीस लग जाए, कहीं चुभ जाए तो बड़ा तंग करती है। वो शीश महल उनको चुभ गया था दिल्ली में। वो शीश महल के चलते हुए जो चुभा, वो पंजाब में जब शीश महल की चर्चा हुई तो उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। अब दिल्ली में तो इतनी कोशिश नहीं कर पाते थे, परंतु पंजाब में उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि उन दिनों में अगर आप कुछ चैनल्स में भी खबरें चलाई थी, किस प्रकार से सुबह जब अखबार वितरण के लिए जा रहा था, ये बात है 2 नवंबर 2025 की ये खबर है, 1 नवंबर की खबर है। अगले दिन जब अखबार बंटने के लिए जा रहा था तो जो गाड़ियां अखबार लेकर जा रही थी उन पे छापे मारे गए थे और छापे मारकर जो उनके ड्राइवर से उनके फोन खोस लिए गए और अखबार रोक लिया गया पुलिस के द्वारा। और क्यों रोका गया? कि हमने चेक करना है, अखबार नहीं, हमने आपकी गाड़ी चेक करनी है। चेक क्या कर रहे थे? क्योंकि शीश महल की खबर तो नहीं छपी कहीं अखबार के अंदर। ये पंजाब के अंदर हुआ नवंबर के महीने में। पंजाब केसरी ग्रुप ऐसा अखबार समूह है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, आतंकवाद के दौर में लड़ाई लड़ी, उनके कई लोग शहीद हुए, उनके खुद के जो ओनर एडिटर थे वो शहीद हुए। डटकर लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से हैं। अब लड़ाई लड़ रहे थे, वो सच की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कुछ और भ्रष्टाचार इनके एक्सपोज करने शुरू किए। तो इन्होंने क्या किया कि उस अखबार के यहां रेड लगानी शुरू करी और उनके खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज करने शुरू कर दिए। और उनके एक बठिंडा स्थित प्रेस के अंदर जाकर दरवाजा तोड़कर टाप कर, मतलब पहले टापा फिर दरवाजा तोड़ा। मेन जो आपने देखा अखबारों में जो जहां प्रिंटिंग प्रेस होती है, मेन डोर बड़ा सारा लोहे का दरवाजा रहता है, उसको टाप कर उसको तोड़कर अंदर चलेगी पुलिस और रेड करी। यहीं खत्म नहीं हुई बात, और वहां पर जाकर उनके लोगों को हिरासत में भी लिया और मारपीट हुई। उसके चलते हुए उनके लोग अस्पताल में दाखिल भी हुए, पंजाब केसरी ग्रुप के। इसी प्रकार इनका जो जलंधर में जो मेन जहां यूनिट है अखबार का, जहां अखबार छपता है, वहां पर पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस जारी कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि अखबार में कोई पानी का काम होता है या कोई और कोई काम होता है। अखबार में तो कागज का काम होता है, उसमें पोल्यूशन का कोई मतलब नहीं।
परंतु पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस इशू कर दिया और कहा कि इसका जवाब दीजिए, और जबरदस्ती अंदर घुसे, वहां पर भी ताला तोड़ा गया और फिर वहां पर भी नोटिस चिपकाया गया, वहां पर भी मारपीट की गई। असल में क्या है कि मानसिकता तो वही है, माई वे या हाईवे वाली, वो अराजकता वाली मानसिकता पूर्ण रूप से वहां पर परिलक्षित हो रही है। और ये सिर्फ पंजाब केसरी ग्रुप पर नहीं, अब से कोई साल भर पहले वहां पर एक और समूह है अखबार का, अजीत ग्रुप, उसके ऊपर भी इस प्रकार से मुकदमे चलाए थे, सारा मामला किया था, उन्होंने भी डटकर लड़ाई लड़ी। शायद केजरीवाल साहब को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये पंजाब है, पंजाब के लोग लड़ना जानते हैं, शहीद होना जानते हैं। केजरीवाल साहब, आप लोग प्रेस की आज़ादी की बात करने वाले, व्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले, ये ठीक नहीं है, पूरा देश देख रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा कि पूरे देश के अंदर जो लोग भी एडिटर्स गिल्ड्स हों या बाकी जितने लोग भी जो अखबार से संबंध रखते हों, उनको इस विषय में पंजाब केसरी समूह का साथ देना चाहिए इस समय, और इस लड़ाई में उनके साथ देकर इस लड़ाई को जीतना चाहिए। क्योंकि अगर चौथे स्तंभ पर इस प्रकार हमला होगा तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये खतरे की घंटी है। और खास कर क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव है, उसके चलते हुए ये दबाव बना रहे हैं। ये वहाँ पर हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसको ब्लैकआउट कराते हैं दबाव डालकर। हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, जहाँ हमारे क्या तो विपक्ष का कोई भी पार्टी का कार्यक्रम, किसी विपक्षी दल का कोई कार्यक्रम होता है तो उस पर दबाव डालकर उसको रुकवाते हैं, उसको दबाव डाला जाता है। यूट्यूबर्स की लगातार इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि उन पर दबाव बनाया जाता है कि वह कुछ ना दिखाएं। पंजाब के अंदर जो स्थिति है, सबको जानकारी है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विकट है, वहाँ भ्रष्टाचार का मामले सरेआम आ रहे हैं, उनके मंत्री विधायक भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाते हैं। इसलिए सबसे बचने के लिए जो मुख्य वहाँ पर समूह है उन पर दबाव बनाए जा रहे हैं। अपेक्षा करते हैं कि पूरा देश इस समय उस समूह के साथ खड़ा होगा, पंजाब केसरी समूह के साथ खड़ा होगा और इनको एक मकबूल जवाब दिया जाएगा।